Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the industries of a business and different types की जो industries है उनको अपन ने study किया था. देखो, next जो अपना topic आता है वो आता है commerce. देखो, commerce होता है वो उसके अंदर क्या होते हैं भी कॉमर्स का जो प्रिपरेशन होता है वो टू पॉइंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है भी कॉमर्स को प्रिपेयर कॉमर्स क्या होता है अभी प्रिपेयर होता है ट्रेड एंड एक्सलरीज टू ट्रेड. कॉमर्स में टू कंपोनेंट्स या टू पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो कॉमर्स इज प्रिपेयर बाय टू कंपोनेंट्स ट्रेड एंड एक्सलरीज टू ट्रेड. ठीक है, ट्रेड एंड एक्सलरीज टू ट्रेड्स जो एक्टिविटी है उनको अपन क्या करेंगे उनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है कॉमर्स प्रिपेयर होता है. ट्रेड एंड एक्सलरीज टू ट्रेड. देखो, फर्स्टली अपन क्या करेंगे ट्रेड ट्रेड और एक्सलरीज ट्रेड टू ट्रेड क्या होता है उसको अपन बाद में स्टडी करेंगे. पहले देखो क्या होता है भाई ट्रेड मीन्स क्या होता है. ट्रेड मीन्स कोई पर्टिकुलर गुड्स कोई भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस को क्या करना भी प्रोवाइड करना. मतलब सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ठीक है, इज कॉल्ड ट्रेड. मतलब कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को क्या करना बाइंग करना एंड सेलिंग करना वो क्या अपना ट्रेड है. ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड. एंड सेकंड, एक्सलरीज टू ट्रेड मीन्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज है. क्या होता है अभी कॉमर्स का क्या होता है एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. कॉमर्स क्या रोल क्रिएट करता है अभी प्रोड्यूसर 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 टू कंज्यूमर. ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में के मिडिल में ये क्या करता है एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है कौन कॉमर्स. क्योंकि कॉमर्स के थ्रू क्या होता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से किसको सेंड होता है अभी कंज्यूमर को सेंड होता है. ठीक है, क्योंकि कॉमर्स के थ्रू क्या होता है भाई भाई जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, वो तो क्या करती है प्रोडक्ट को रेडी करती है. ठीक है, प्रोडक्ट को क्या करती है मैन्युफैक्चर करती है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्या करती है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है. बट उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक सेंड करना ठीक है वो किस में आता है कॉमर्स में आता है. क्योंकि इंडस्ट्रीज पे तो कंज्यूमर्स जाएंगे नहीं. कंज्यूमर्स को आपको क्या करना होगा उनके रेजिडेंस तक प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना होगा. कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होंगे. तो वहां तक आपको क्या करना होगा अपने उस प्रोडक्ट को क्या करना होगा अवेलेबल करवाना होगा. तो वो किस में आते हैं वो सारे वर्क किस में आएंगे कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होंगे. ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोडक्ट क्या हो गया रेडी हो गया तो उस प्रोडक्ट को फिर क्या करना होगा उसको ट्रेड एंड एक्सलरीज टू ट्रेड के थ्रू प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक अपन क्या करेंगे उसको सेंड करेंगे. कैसे करेंगे क्योंकि जैसे प्रोडक्ट रेडी होगा तो उस प्रोडक्ट को अपने को क्या करना होगा बाई करना होगा खरीद. ठीक है, और उस प्रोडक्ट को फिर बाद में क्या होगा सेल करना होगा. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर इज कॉल्ड ट्रेड. और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक सेंड करना. ठीक है, उसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, बहुत जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है. ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनके थ्रू क्या होता है वो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक सेंड होता है. तो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है भी कॉमर्स प्रिपेयर होता है भी. और कॉमर्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किस में होता है भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में के मिडिल में ये क्या करता है एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है. विदाउट कॉमर्स प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक सेंड नहीं हो सकता है भी. ठीक है, तो कॉमर्स ट्रेड तो क्या हो गया अभी कॉमर्स तो किस टू कंपोनेंट से बन रहा है ट्रेड एंड एक्सेलरीज टू ट्रेड से प्रिपेयर हो रहा है. ट्रेड मीन्स क्या हो गया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, टू कंज्यूमर्स हो गया ट्रेड. एंड एक्सेलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं अभी ये क्या होते हैं एज ए
सेलिंग ऑफ गुड्स एंड बाइंग ऑफ गुड्स में क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट सर्विस होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट सर्विस है जो क्या करती है भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रेड। ट्रेड हो गया कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स। ट्रेड क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है अपना एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कौन सा होता है अभी, इंटरनल नाम से पता चल रहा है कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक, इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। मतलब किसी कंट्री की बाउंड्री में अपन क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, इंटरनल ट्रेड। उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। मतलब विद इन द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। उसको अपन इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। जैसे मैंने इंडिया में प्रोडक्ट को परचेज किया और इंडिया में प्रोडक्ट को मैंने सेल कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटरनल ट्रेड होगा। विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। एंड फिर आता है अपना नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, selling and purchasing of goods out of the boundary of the country is called external trade। उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के बाहर। जैसे इंडिया से आपने क्या किया, अमेरिका से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या अमेरिका को आप कोई प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो, तो वो क्या होगा, अभी एक्सटर्नल ट्रेड में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रेड में कौन सा होगा, जो क्या होगी, आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री होता है। कंट्री की बाउंड्री के बाहर अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर इंक्लूड होगा। इसमें आएगा एक्सटर्नल ट्रेड में। इंटरनल तो क्या होता है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंपनी कंट्री। तो कंट्री की बाउंड्री में अगर अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो तो आएगा इंटरनल में। एंड एक्सटर्नल में क्या होगा, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अगर आप कंट्री की बाउंड्री के बाहर अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अपने ट्रेड्स को इन्होंने टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। फिर इंटरनल जो ट्रेड होता है उसको भी क्या करते हैं अपन, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटरनल ट्रेड्स है उसको भी टू पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड करते हैं। एक तो आपने सुना होगा होलसेल और एक होता है रिटेल। होलसेल एंड रिटेल, देखो होलसेल एंड रिटेल क्या होता है। होलसेल क्या होता है, होलसेल ये जो बिजनेस होता है इसमें क्या होता है, जो शॉपकीपर या जो भी बिजनेसमैन होता है वो लार्ज क्वांटिटीज में क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है वो लार्ज क्वांटिटीज में क्या होते हैं, इनके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या करता है, जो भी मैन्युफैक्चर है उस मैन्युफैक्चर से या जो भी ट्रेडर है उससे क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटीज में क्या करेगा, प्रोडक्ट परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। और जो होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, इनको इनमें इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हाई कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये जो होलसेलर होते हैं, इन होलसेलर को जो रिस्क होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। मोर रिस्क इन्वॉल्व होता है होलसेल में, मोर रिस्क इन्वॉल्व इन ए होलसेल। होलसेल में मोर रिस्क क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, हाई है, ज्यादा कैपिटल लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा है। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाई होगा, वहां पर रिस्क भी क्या होगा, हाई। सो इसमें क्या है भी, रिस्क भी क्या होता है भी, हाई होता है। होलसेलर जो होती है, होलसेल की जो शॉप होती है वो क्या होती है भी, एक लिमिटेड शॉप होती है।
होलसेलर्स की जो शॉप है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि इनके लिए हाई कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एवरी पर्सन के लिए इतनी कैपिटल अरेंज करना क्या होता है, भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, होलसेलर। होलसेलर क्या करते हैं, भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको लार्ज क्वांटिटी में अपने पास क्या करते हैं, अरेंज रखते हैं। और इनके लिए क्या होता है, भी हाई कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और इनमें रिस्क भी क्या होता है, भी हाई होता है। और मोस्टली ये क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, स्टॉक रखते हैं। और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, रिटेलर्स को सेल करते हैं। ये किससे परचेज करेंगे, जो भी डायरेक्ट या तो मैन्युफैक्चर से परचेज करेंगे। ठीक है, जो भी, या फिर इनके जो भी एजेंट वगैरह होंगे उनसे क्या करेंगे, परचेज करेंगे। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। और उस प्रोडक्ट को ये किसको सेल करते हैं, भी रिटेलर्स को सेल करते हैं। अब अपन स्टडी करते हैं रिटेल। रिटेल क्या होता है, आप लोग मतलब कंज्यूमर या कस्टमर जिनसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। ठीक है, जैसे अपन लोग कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, कोई भी शॉपकीपर से। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, जैसे आपके एरिया में जो भी शॉप होंगी जहाँ से आप नॉर्मली बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो वो क्या होते हैं, रिटेलर, जिनसे डायरेक्ट, जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो होते हैं रिटेलर। ये क्या करते हैं, लो क्वांटिटी में प्रोडक्ट इनके पास क्या होता है, अभी अवेलेबल होता है, मतलब मिनिमम क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखते हैं। लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि इनके पास इतना कैपिटल फंड नहीं होता है कि वो इतना प्रोडक्ट परचेज कर पाए। ये लो क्वांटिटीज में क्या करते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल रखते हैं। और जो नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं। इनमें रिस्क भी क्या होता है, लो रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिटेल बिजनेस में लो रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क भी मिनिमम होता है। क्यों, क्योंकि इनमें रिस्क, इनमें इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है। और जहां पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है, तो वहां पर रिस्क भी क्या होता है, मिनिमम होगा। सो ये क्या होते हैं भी, और ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो भी रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहां पर क्या होते हैं, स्टेब्लिश्ड होते हैं। जो अपने ह्यूमन पर्सन के जो रेजिडेंशियल एरियाज है, ठीक है, या ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, बेसिकली होते हैं। और इन पे, इनके ऊपर जो डेली यूजेस की जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो डेली यूजेस के प्रोडक्ट इजीली यहाँ पे क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आपके जो भी एरिया है वहां पर अगर आपको बेसिकली कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है नॉर्मली, तो आपकी जो भी नियर में जो भी आपकी रिटेल की शॉप है, वहां पर वो बेसिक प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो क्या होता है, रिटेल बिजनेस। रिटेलर किससे परचेज करता है, अभी होलसेलर से। होलसेलर से तो क्या करता है, परचेज करता है, लो क्वांटिटीज में परचेज करेगा। ठीक है, लो क्वांटिटीज में परचेज करता है, और देन सेल टू कस्टमर। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अभी कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं और एड ए प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करके क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। तो ये हो गया होलसेल एंड रिटेल बिजनेस। होलसेल तो मोर क्वांटिटीज में अरेंज रखेंगे, इन्वेस्टमेंट हाई होगा, और इनमें रिस्क भी क्या होता है, हाई होता है। ये मैन्युफैक्चर से परचेज करेंगे। एंड रिटेलर्स जो वो होलसेलर से परचेज करते हैं, इनमें रिस्क भी क्या होता है, मिनिमम होता है, और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, और इनका रिस्क भी क्या होता है, कम होता है। ये बेसिक लो जो डेली यूजेस के प्रोडक्ट है वो इनके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वो होता है अपना रिटेल। फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, देखो एक्सटर्नल ट्रेड में आपने सुना होगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट क्या होते हैं, देखो सेलिंग, जैसे इंपोर्ट तो क्या होता है, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री या अदर कंट्री। परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट। अगर आप कोई अदर कंट्री से कोई गुड्स
परचेज कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, अगर आप कोई अदर कंट्री से क्या कर रहे हो, जैसे इंडिया का कोई पर्सन है वो यूएसए से या कोई मान लो कि कोई अदर कंट्री से क्या कर रहा है अभी, प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो वो क्या होगा अभी, इंपोर्ट होगा। सो परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है अभी, सेलिंग ऑफ गुड्स, उसमें तो अपन क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे। सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट तो क्या होता है अभी, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, एंड एक्सपोर्ट होता है सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब किसी अदर कंट्री के बिजनेसमैन को क्या करना, प्रोडक्ट सेल करना, वो किस में आएगा, एक्सपोर्ट। सो सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री, वो क्या होगा अपना, एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में क्या होगा, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, एंड एक्सपोर्ट में क्या होगा, सेलिंग ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री। ठीक है, अदर कंट्री को क्या करना, प्रोडक्ट सेल करना, वो आएगा एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट्स के थ्रू क्या होता है अभी, इंपोर्ट अपन करते हैं तो उससे अपनी जो करेंसी होती है वो क्या होती है, इंडियन करेंसी है, वो इसमें अपने को इन्वेस्ट करनी होती है, लगानी होती है, और इसके थ्रू अपने को क्या होता है, फॉरेन करेंसी जो है वो रिसीव्ड होती है। ठीक है, इससे तो अपनी इंडियन करेंसी है वो क्या होती है, आउट ऑफ कंट्री जाती है, और इसमें अपने को फॉरेन करेंसी क्या होती है, रिसीव्ड होती है एक्सपोर्ट में। तो ये क्या होता है अपना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पॉइंट दे रखा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। इसके अंदर एक और इंक्लूड हुआ है, वो हुआ इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट का मतलब, इसमें इंटरपोर्ट क्या है भाई, इस देखो इंटरपोर्ट का मीन्स यहाँ पे ये है कि इंपोर्ट ऑफ ए गुड्स, import of a goods to export other country, import of a goods to export other country, मतलब कि जैसे import of a goods, मतलब मैंने किसी, जैसे मैं इंडियन पर्सन हूं, मैंने यूएसए से क्या किया, प्रोडक्ट परचेज किया, मतलब इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, तो इंपोर्ट कर लिया यूएसए से परचेज करके, और उस प्रोडक्ट का यूज मैंने इंडिया में नहीं किया, उसको मैंने अदर कंट्री का जो बिजनेसमैन है उसको अब मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटरपोर्ट। जैसे इंडियन पर्सन है, उसने यूएसए से प्रोडक्ट परचेज किया और उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, मान लो कि सपोज दैट कोई भी जो अपना पाकिस्तान है या फिर जो भी है, ठीक है, चाइना है, उसको क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया, तो वो क्या होगा अभी, उसको अपन बोलेंगे इंटरपोर्ट। ठीक है, इंटरपोर्ट का मीन्स क्या होगा कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ ए गुड्स, इंपोर्ट ऑफ ए गुड्स टू एक्सपोर्ट अदर कंट्री। ठीक है, इंपोर्ट करना किसके लिए, टू ए अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के लिए क्या करना, उसको एक्सपोर्ट कर देना, वो क्या होता है अभी, इंटरपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंटरपोर्ट जो है उसको अपन ने क्या किया, स्टडी किया है। ठीक है, तो इंपोर्ट तो हो गया, इसमें अपन क्या करते हैं, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री, एंड इंटरपोर्ट क्या होता है अभी, इंपोर्ट ऑफ ए गुड्स टू एक्सपोर्ट अदर कंट्री। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो किसके लिए, टू ए अदर कंट्री, अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए जब आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो वो क्या होता है, अपना इंटरपोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया अपना ट्रेड का
जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया। अब जो आता है वो आते हैं अपने एक्सेलरीज टू ट्रेड। एक्सेलरीज टू ट्रेड्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है भी, जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अपन कंज्यूमर्स को क्या होता है भी, कंज्यूमर्स को अवेलेबल तो करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर्स क्या होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। तो वहां तक प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने में, ठीक है, बहुत सारे सर्विस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभी ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या होता है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने को अगर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या होता है अभी, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो जो गुजरात के अंदर बन रहा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को अगर राजस्थान तक लाना है तो बाय ट्रांसपोर्टेशन ही वो क्या हो सकता है, प्रोडक्ट यहाँ, क्योंकि कंज्यूमर्स तो गुजरात में नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, तो वहीं से आपको क्या करना होगा, बाय ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोडक्ट क्या करना होगा, कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाना होगा। बाय ट्रांसपोर्टेशन वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट गुजरात से क्या होगा, बाय ट्रांसपोर्ट राजस्थान आएगा, और वहां से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो क्या होगा, प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को अवेलेबल होगा। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जैसे वैक्सीन वगैरह रेडी हो रही है, तो वो कहीं दूसरी जगह से अपने बन के आ रही है, जैसे कहीं से भी बन रही है, ठीक है, पूना से, गुजरात से, जहाँ पे, तो वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रही है, और फिर बाद में वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज क्या हो रही है, कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो रही है। तो वैसे ही प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं भी, बाय ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं भी, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है भी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन यू कांट सेंड एनी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। आप कोई भी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, कंज्यूमर्स को सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ठीक है, वो बाय ट्रक हो सकता है, बाय रेलवे हो सकता है, बाय शिप हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी अदर वे हो सकता है, ठीक है, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो भी, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही क्या होता है, कंज्यूमर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्ट इजीली क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन किन के थ्रू होता है, वो होता है आपको पता है, ट्रक है, जो भी ट्रक होते हैं, रेलवे के थ्रू या शिप के थ्रू, ठीक है, या कोई अदर व्हीकल्स होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के वर्क होते हैं। जो अपनी अदर एक्सप्लोरीज हैं उनको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है।